students. I am Mohammad Usman, lecturer mathematics, mathematics second year, lecture number 4, exercise 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5 पार्ट है उसमें हमने फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। हमने बेटा इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो जब हमारे पास फंक्शन की माने g ऑफ x इक्वल टू 6x प्लस 7 और x लेस और इक्वल टू, और सेकंड हमारे पास f ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 2 लेस देन x। तो ये हमारा ओवरऑल जो फंक्शन है बेटा, ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। इस फंक्शन में हमें इसकी ओवरऑल जो फंक्शन है इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसको पीस वाइज कर लेंगे, मीन इसको फर्स्ट इस फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे, देन हम क्या करेंगे इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों फंक्शंस की जब हम डोमेन रेंज फाइंड कर लेंगे तो फिर इन अलग-अलग इसकी डोमेन दोनों फंक्शंस की हम लेंगे, फिर इन दोनों फंक्शंस की रेंज को अलग से ले लेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से बेटा यहाँ मैंने कहा था कि पीस वाइज फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फंक्शन को ले लेता हूँ g ऑफ x इक्वल टू 6x प्लस 7 और इसमें आपके पास x लेस आर इक्वल टू 2। यहाँ पे बेटा देखिए g ऑफ x इक्वल टू 6x प्लस 7 और जबकि x लेस आर इक्वल टू 2 ये बाउंड्री पॉइंट होता है, लिमिट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं लिमिट पॉइंट। अब यहाँ पे बेटा देखिए कि x लेस आर इक्वल टू 2 में हम इस फंक्शन की जब डोमेन फाइंड करेंगे और रेंज फाइंड करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन बता दी गई है x लेस आर इक्वल टू 2 मीन आप x को 2 पुट कर सकते हैं और x को आप इससे लेस वैल्यू पुट करनी है, x को 2 पुट कर सकते हैं, 1 पुट करेंगे, -0 फिर -1 मीन हम 2 से लेस तमाम की तमाम वैल्यूज हम क्या करेंगे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन की जब डोमेन लिखेंगे तो x लेस आर इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी डोमेन जब लिखूंगा तो डोमेन इसकी क्या आएगी, डोमेन इसकी बेटा आएगी x लेस आर इक्वल टू 2 में हमारे पास हम 2 पुट कर सकते हैं। तो ये लेस आर इक्वल टू 2 का मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल, कि आप 2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो 2 से आपके पास यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा तो ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल 2, ये मेरे पास इस फंक्शन की डोमेन आएगी। दोबारा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि x लेस r इक्वल टू मीन हम 2 से बैक जितनी भी वैल्यू है वो पुट करेंगे। 2 के बैक जितने आपके पास आएंगे 1 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। अगर मैं इसका टेबल बनाता हूं तो इसका टेबल में आप चेक करें तो मैं इसका टेबल ड्रा करें तो इससे आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट में ये x को ले लेता हूं, इसकी जो डोमेन होती है, और ये g ऑफ x ये आपके पास किसको शो करेगा, y को, और y जो हमारे पास सेट होता है वो क्या होता है, रेंज का सेट होता है। अब देखिए बेटा अगर मैं 2 वैल्यू पुट करता हूं, x को वैल्यू देता हूं 2, अगर मैं x को वैल्यू 2 असाइन करता हूं तो मेरे पास फंक्शन में वैल्यू पुट करें। यहां पे अगर मैं x को वैल्यू 2 पुट करता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 प्लस 7 ये हमारे पास 19 बन जाएगा। तो मीन आपके पास क्या आ जाएगा 19। और अब x लेस आर इक्वल टू 2, अब 2 से लेस वैल्यू कौन सी होगी, अगर मैं 1 करता हूं या तो 1 करूं 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस 7 ये 13 बन जाएगा। तो मीन जब मैं डोमेन 1 पुट करता हूं मेरे पास रेंज कितना आता है 13। अगर मैं यहां पे 0 पुट करता हूं, 0 पुट करूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 0 और प्लस 7 मीन 0 जब मैं डोमेन दूंगा फंक्शन को 0 तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 7। जब मैं -1 वैल्यू दूंगा, -1 मीन हम 2 से बैकवर्ड आ रहे हैं, -1 दूंगा तो -6 प्लस 7 बन जाएगा। तो ये हमारे पास -1 पे मुझे 1 वैल्यू मिल रही है। तो ये मेरे पास टेबल बन गया। ये जो आपके पास x की
तो ये मैंने एक टेबल बना दिया। अब आप क्या करेंगे, हम जितनी भी वैल्यू माइनस सिस्टम पुट करते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, -1 -2 -3, तो मेरे पास जो है वैल्यू आती जाएगी। तो रेंज भी मेरे पास आती जाएगी, डोमेन भी आती जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये इसको मैंने बनाया, इसकी डोमेन फिर क्या बन जाएगी, 2 से हमने स्टार्ट किया, 1 0 -2 और सो ऑन आगे जा रहे हैं। तो डोमेन में लिखूंगा क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल -इनफिनिटी। अब यहाँ पर रेंज इसकी कैसे लिखूंगा, अब देखिए रेंज आपके पास आ रही है -1 से 1, ये इसकी रेंज होगी। पहले इसकी आप रेंज राइट करें, आप रेंज क्या होगी, डोमेन में ऊपर राइट करते हैं, डोमेन इसकी माइनस ओपन इंटरवल इनफिनिटी टू 2। अब इसकी रेंज क्या आएगी, अब रेंज में बेटा जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास 1 आ गया, 1 के बाद आपके पास 7 13, इसी तरह आपके पास इसकी जो रेंज आएगी वो आपके पास तमाम के तमाम क्या आ जाएगी, रियल नंबर्स में। आपके पास आप इसकी डोमेन लिख सकते हैं, -1 पुट करने से हमें 1 मिला, और -2 पुट करने से -2 में पुट करूंगा मेरे पास क्या आएगा, -12। यहाँ मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 5। इसी तरह -3 पुट करूंगा तो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखें तो -5, जब मैं यहाँ पे -5 पुट करूंगा तो ये मेरे पास -2 -12 बनेगा, -12 + 7 हमारे पास -5 आएगा। अब इसकी जो डोमेन होगी, रेंज होगी, वो -5 इससे -5 फिर 1 आ रही है, 7 आ रही है, तो मेन आपके पास इस तरह ये रेंज इसकी बढ़ती जाएगी। तो हम इसकी रेंज में क्या लिखेंगे, इसकी रेंज आपके पास 19 13 के 1 फिर -5, तो -5 की तरफ आ रही, प्लस की वैल्यू भी आएगी, नेगेटिव की वैल्यू भी आएगी हमारे पास। तो इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी रेंज आ जाएगी। तो मीन आप इसकी रेंज को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इनकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, और सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, और -इनफिनिटी से ओपन इंटरवल इनफिनिटी, ओपन इंटरवल -इनफिनिटी से ओपन इंटरवल +इनफिनिटी, यूं भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। अब हम इसकी ये फंक्शन लेंगे g of x। अब g of x हमारे पास क्या आएगा, 4x - 3। अब 4x - 3 होगा, इसमें हमारे पास लिमिट पॉइंट है x ग्रेटर देन -2, इन आपने x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 पुट करनी है। तो आप इस फंक्शन में 4x - 3 इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका मैं टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बना लेता हूं। तो टेबल में यहाँ पे x का वैल्यू असाइन करूंगा, यहाँ पे g of x मीन y, यहाँ पे टेबल वैल्यू ड्रा कर देता हूँ। अब मैं इनपुट जो दूंगा x को, वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है। अब वो कहां से स्टार्ट करनी है कि आप यहाँ पे x ग्रेटर देन -2 वैल्यू पुट करेंगे। तो x ग्रेटर देन -2 कौन सी होगी, -1 0 1 2। तो आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 -2 से ग्रेटर है, -1 0 1 2 3 इस तरह हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर मैं इसकी ये ओपन इंटरवल होगा, मीन -2 नहीं पुट कर सकते क्योंकि ओपन इंटरवल है, यहाँ पे लेस इक्वल आता तो फिर हम इसको भी पुट करते। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, -2 से जो बैकवर्ड वैल्यू है वो कौन सी है, -1 ग्रेटर है, तो हम -1 से स्टार्ट करेंगे। -1 यहाँ पे -1 पुट करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा, -7 आएगा। अगर आप 0 पुट करेंगे आपका आंसर -3 आएगा। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो आपका आंसर 1 आएगा। यहाँ पे अगर आप 2 पुट करते हैं तो आपका आंसर 5 आएगा। तो इसी तरह आप 3 पुट करते हैं तो आपका आंसर 9 आएगा। तो ऐसे हम आगे चलते जाएंगे। तो ये हमारे
से ग्रेटर वैल्यू पुट करनी थी, तो मीन आप यहाँ पे इसकी डोमेन लिखेंगे ओपन इंटरवल -2, ओपन इंटरवल -2 से आप किस तरफ जा रहे हैं, ओपन इंटरवल -2 से प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। आप यहाँ पे लोगे -2 से प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। चेक करें -2 ओपन इंटरवल इसलिए मैंने राइट किया क्योंकि 2 नहीं पुट करेंगे, 2 से जो बैकवर्ड वैल्यू -1 वो पुट की, तो आप प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा इसकी डोमेन होगी इस फंक्शन की। अब हम इस फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे। अब रेंज चेक करें हम कहां से स्टार्ट हो रही है, -1 7 -3 1 5 9, तो ये हमारे पास रियल नंबर्स आ रहे हैं, मीन तमाम की तरफ नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे। तो फिर इसकी जो रेंज होगी वो रेंज में कैसे राइट करूंगा, रेंज मेरे पास होगी नेगेटिव नंबर भी आएंगे, वहां से नेगेटिव भी आएंगे, वहां से आगे पॉजिटिव भी आएंगे। तो यहाँ मेरे पास रेंज क्या है इसकी, आप -इंफिनिटी से ओपन इंटरवल प्लस इंफिनिटी, ये मेरे पास क्या आ जाएगी रेंज। देखिए मैंने अलग अलग फंक्शन को सॉल्व किया, इस फंक्शन को अलग से सॉल्व किया, फिर इस फंक्शन को अलग से सॉल्व किया। हमने जो डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी वो ओवरऑल फंक्शन की करनी थी, तो हम क्या करेंगे, डोमेन, इसकी डोमेन और इसकी डोमेन, इसका यूनियन लेंगे तो इसकी ओवरऑल इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगा। तो हम इसका फंक्शन की डोमेन फाइंड नाउ डोमेन ऑफ होल फंक्शन इज, वो क्या है आपके पास, डोमेन आपके पास आ जाएगी, दोनों का यूनियन लेंगे। देखिए -इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल टू यूनियन ओपन इंटरवल -2 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी, ये आपके इसके पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे यूनियन ले रहे हैं -इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के दरमियान तमाम वैल्यूज इंक्लूड होंगी, तो यहाँ पे आप इसको यूं भी लिख सकते हैं -इंफिनिटी से ओपन इंटरवल प्लस इंफिनिटी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी होल फंक्शन की। अब हम इस होल फंक्शन, इस फंक्शन को इस फंक्शन को मिला के ये फंक्शन है, इस होल फंक्शन की हम रेंज फाइंड करेंगे, वो क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी। इसके लिए हमारे पास -इंफिनिटी से इंफिनिटी थी और इसकी भी -इंफिनिटी से इंफिनिटी थी, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी होल क्या आ जाएगी, -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी ओवरऑल फंक्शन की। क्लियर है बेटा। तो ऐसे ही हमने पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। फर्स्ट बार आप टेबल बनाएं, उससे आप वैल्यू चेक करें, अलग अलग फंक्शन को सॉल्व करें, फिर ओवरऑल फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका 6 पार्ट, g of x इक्वल टू x minus 1 और 2x plus 1 और यहां पे आपके पास x less than 3 और सेकेंडली हमारे पास है x greater or equal to 3, x greater or equal to 3। यहां पे बेटा चेक करें इस क्वेश्चन में, यहां पे भी ये भी पीस वाइज फंक्शन था, ये भी पीस वाइज फंक्शन है, तो g of x ये ओवरऑल फंक्शन पीस वाइज फंक्शन कहलाता है। यहाँ x minus 1 और आपको ये बता दिया गया है कि x less than 3, मीन आपने x की जो वैल्यू पुट करनी है वो 3 से लेस पुट करनी है। 3 से लेस कौन सी वैल्यू होगी, 2 और 2 फिर उसके बाद 1 फिर 0 फिर नेगेटिव की तरफ आते हैं, मीन 3 से बैकवर्ड वैल्यू पुट करेंगे। तो हम फर्स्ट इस फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इस फंक्शन को सॉल्व करूंगा मैं अलग से, तो g of x, इस फंक्शन का पहले टेबल बना लूंगा, g of x इक्वल टू x minus 1 और x less than 3। तो इसका मैं टेबल ऊपर बना रहा हूं, इसका टेबल, तो इसका टेबल बना रहा हूं मैं। तो टेबल में मेरे पास क्या होगा, यहां पे x को वैल्यू, यहां पे g of x ले रहे हैं। अब x को वैल्यू दे रहे होते हैं, हमारे पास क्या होती है, डोमेन, और जो उसका
आपके पास इक्वल होगी। अब देखिए ओपन इंटरवल, यहाँ पे आपके पास 3 ओपन इंटरवल है, यहाँ से बैकवर्ड स्टार्ट की थी तो इसकी डोमेन है ओपन इंटरवल 3 से हम किस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, आप इसको यूं लिखें, ओपन इंटरवल से 3 से -∞ की तरफ जाएंगे इस फंक्शन की जो डोमेन होगी। अब इसकी रेंज क्या हो गया आपके पास, रेंज। अब रेंज चेक करें, आपने 2 पुट किया 1 मिला, 1 पुट किया 0 मिला, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है। तो आप पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर भी लिख सकते हैं या आप यूं भी लिख सकते हैं कि आपकी जो रेंज होगी वो -∞ से ओपन इंटरवल इंफिनिटी। ओपन इंटरवल क्योंकि आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है, तो आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है उसमें तमाम नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो इसलिए हम इसकी रेंज लिखेंगे -∞ से +∞। ये तो इस फंक्शन की थी। अब मैं g of x इक्वल टू दिस 2x + 1 लेता हूं, तो ये आपके पास कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर और इक्वल टू 3। आपने x की वैल्यू पुट करनी है, वो 3 भी पुट कर सकते हैं और 3 से ग्रेटर पुट करनी है। तो इसकी मैं लिख देता हूं g of x इक्वल टू 2x + 1 2x + 1। ये मैं ऐड करूंगा और मेरे पास कंडीशन क्या है कि आपने x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 3 पुट करनी है। अब ग्रेटर और इक्वल आ गया, जब ग्रेटर और इक्वल आता है तो मीन हम 3 भी पुट करेंगे। अगर ये इक्वल साथ ना आता तो फिर हम 3 पुट नहीं कर सकते। तो अब इक्वल आ गया तो 3 भी पुट करेंगे और इससे ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे। तो इससे ग्रेटर इसका भी आप टेबल बना लीजिए, टेबल बनाए, यहाँ पे x, यहाँ पे g of x वैल्यू दी। देखिए x ग्रेटर और इक्वल टू 3 तो मैं 3 पुट करूंगा फंक्शन में, जहां पे फंक्शन में 3 पुट करूंगा 3 × 2 6 6 + 1 7। तो 3 पुट करने से फंक्शन में हमारे पास आंसर 7 आ रहा है। अब क्या है हमारे पास, ग्रेटर पुट करने 4। अगर मैं यहां 4 पुट करता हूं, 4 × 2 8 + 1 9, मीन मैं x को 4 वैल्यू देता हूं, मेरे पास आंसर 9 आता है। जब मेरे पास आंसर 9 आया, आगे मैं जब x को वैल्यू दूंगा 5 तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 5 10 और 11, मीन 5 दूंगा तो 11। ऐसे में आगे वैल्यू असाइन करता जाऊंगा, मेरे पास आंसर्स आते जाएंगे। अब यहां पे देखिए x ग्रेटर 3 पुट करना था, मीन हम नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ग्रेटर पुट कर रहे हैं तो मीन हम पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी डोमेन में क्या लिखूंगा, इस फंक्शन की डोमेन मेरे पास आ जाएगी, वो इक्वल आएगी। लेकिन 3 से ऑनवर्ड पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्लोज्ड इंटरवल 3 से +∞ की तरफ मैं जा रहा हूं। लेकिन क्लोज्ड इंटरवल 3 से आगे पुट कर रहा हूं, क्लोज्ड इंटरवल 3 से प्लस ओपन इंटरवल +∞ तक जा रहा हूं, ओपन इंटरवल। अब इसकी डोमेन आ गई। अब इसी फंक्शन की रेंज देखनी है, मैंने रेंज चेक करें। आप यहां से 3 पुट किया, आपका आंसर आ गया 7। उसके बाद आपने 9 आ गया, 11 आ गया। अब यहां पे चेक करें, आपका आंसर 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 से स्टार्ट आ गया, 9 11 आगे जा रहा है। तो मीन पीछे आपका 6 आंसर नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, तो इट मीन इसकी रेंज में क्या लिखूंगा, इसकी मैं रेंज लिखूंगा, रेंज देखिए 7, आंसर हमारे पास क्या है 7, तो मैं इसकी रेंज लिखूंगा क्लोज्ड इंटरवल 7 से प्लस ओपन इंटरवल इंफिनिटी। मीन हम इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, आंसर हमारा 7 से आगे स्टार्ट हो रहा है, रेंज हमारी 7 से आगे आंसर जा रहे हैं, इसलिए इसको क्लोज्ड इंटरवल लिखा। और इन फंक्शन में इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर लिखा था क्योंकि 0 भी आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है। ठीक है, इसलिए हम इसका आगे वैल्यू पुट करते हैं। अब हमारे पास इसकी ओवरऑल हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है ओवरऑल फंक्शन की। तो इसकी डोमेन, इस फंक्शन की और इस फंक्शन की डोमेन ओवरऑल की, इसका क्या ले लेते हैं यूनियन। तो इसकी ओवरऑल फंक्शन की डोमेन ऑफ होल फंक्शन, तो डोमेन ऑफ होल फंक्शन वो मेरे पास क्या आ जाएगी,
डोमेन ऑफ फोर फंक्शन वो इक्वल होगी, यहां से क्या करें, इसकी डोमेन क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल प्लस 3, और इसकी डोमेन आपस क्लोज इंटरवल 3 से प्लस इन्फिनिटी। इसका यूनियन ले लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल 3 और यूनियन क्लोज इंटरवल 3 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। तो ये इसकी क्या आ जाएगी डोमेन, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप यूनियन में देखिए माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में आप तमाम वैल्यू इसमें इंक्लूड है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी। अब हम इसकी ओवरऑल रेंज फाइंड करेंगे, तो रेंज में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए रेंज में, अब रेंज में हमारे पास इसकी रेंज ये वाली और इसकी रेंज, इसका क्या ले लें, यूनियन ले लें। इसकी रेंज आपके पास क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यूनियन क्लोज इंटरवल 7 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इसके रेंज आ जाएगी ओवरऑल फंक्शंस की। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं रेज कर रहा हूं। अगला इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, g of x x cube plus 3x plus 2 x square plus 3x plus 2 x square plus 3x plus 2 divided by x plus 1। इस फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो अब पहले मैंने बताया था अनरूट वाली फॉर्म में, अब मैं एक बात नोट कर लें कि जब आपके पास कोई भी फंक्शन होगा आपके पास, अगर वो बटे की फॉर्म में होगा तो आप बटे में वो वैल्यू कभी भी पुट नहीं करेंगे जिसमें पुट करने से आपका आंसर क्या बन जाए, 0। तो जब आपका आंसर 0 बन जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड है, तो वो फंक्शन वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा, तो फंक्शन इस पे डिफाइन नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, g of x इक्वल टू x के इसमें -1 वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो फिर हम इसकी डोमेन चेक करते हैं, तो इसकी डोमेन और रेंज क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम -1 नहीं पुट कर सकते, -1 के अलावा हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं। -1 के अलावा अब देखिए -1 के अलावा नेगेटिव जो भी वैल्यू नेगेटिव है आपके पास, -2 -3 -4 जितनी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर आप पॉजिटिव वैल्यू सारी की सारी पुट कर सकते हैं। तो इट मीन -1 के अलावा तमाम आप वैल्यू पुट कर सकते हैं रियल नंबर से, तो वो आपके पास क्या होगा, डोमेन। अब चेक करें आपके पास डोमेन इसकी क्या होगा, डोमेन इक्वल टू क्या आएगा, आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें से मैं क्या निकाल दूंगा, -1 निकाल दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी, क्योंकि -1 नहीं पुट करना ना, -1 रियल नंबर में से निकाल दे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी डोमेन आ जाएगी। आगे आपके पास क्या है, इसकी रेंज। तो रेंज का फाइंड करने के लिए देखिए, रेंज इसकी आप इसमें यूं करेंगे, रियल नंबर में से आप -1 निकाल दें, तो ये आपके पास रेंज आएगा। ये 1 क्यों निकाल रहे हैं ये भी मैं बता दूं, बिकॉज रेंज के लिहाज से बता दूं, अगर हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं, बिकॉज अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसके फैक्टर बना रहे हैं, x² + 3x + 2 इसके फैक्टर बनाएंगे, तो ये आपके पास बनते हैं x + 1 x + 2 डिवाइडेड बाय x +
ये इसके फैक्टर बनते हैं। ये मैं रेंज निकाल रहा हूं, रेंज में रियल नंबर में से 1 क्यों निकालते हैं रेंज के लिए। तो यहां से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा x + 2 आ जाएगा। अब x + 2 बच गया, तो अगर मैं x की वैल्यू मैं कहता हूं एट x = -1, अगर मैं x को वैल्यू देता हूं 1 तो मैं यहां लिखता हूं एट x = -1। अगर ये x की वैल्यू मैं इस फंक्शन में पुट करता हूं जिसका मैंने ये फाइंड किया g ऑफ x, इसका आंसर मेरे पास ऑर्गेनिक बात क्या आ गया x + 2। तो एट x = -1, अगर मैं ये -1 यहां पे वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा -1 + 2 = 1। तो इट मीन एट x = -1, x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो आंसर 1 आता है, जो कि मैंने पुट नहीं करनी, x = -1 नहीं पुट करनी। तो अगर पुट करता हूं तो 1 आता है। अगर हमारे पास ये रेंज में डोमेन में नहीं आता तो मीन इसके पुट करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी उसकी रेंज में भी नहीं आएगा। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि अगर हम एट x = -1 पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता, ये -1 उसकी डोमेन में नहीं आता। अगर ये पुट करने से हमारे पास रेंज का आंसर 1 आ रहा है तो मीन ये जो 1 है ये हमारे रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि -1 डोमेन में नहीं है, तो इसके पुट करने से जो आंसर है वो उसकी रेंज में नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा रेंज = r-1, मीन रेंज में से ये 1 निकाल देंगे, बाकी तमाम के तमाम नंबर हमारे आंसर्स आएंगे, तो ये इसकी डोमेन एंड रेंज होगा। ठीक है, ठीक हो गया बेटा। तो इसके बाद है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4, g of x इक्वल टू आपके पास x³ 16 ओवर x - 4। अब यहां पे x नॉट इक्वल टू 4, हम x की वैल्यू 4 नहीं पुट करेंगे। अब x की वैल्यू 4 नहीं पुट करेंगे, मैंने पहले भी बताया कि आप बटे में वो वैल्यू कभी भी पुट नहीं करेंगे जिससे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो, मीन फंक्शन डिफाइंड भी ना हो, उसका आंसर भी कोई ना आए, तो इसीलिए हम x 4 नहीं पुट कर सकते। तो इसकी डोमेन में क्या लिखूंगा, इसकी जब डोमेन में लिखूंगा तो डोमेन में आप यूं लिखेंगे कि रियल नंबर में से आप 4 निकाल देंगे, रियल नंबर में से 4 को माइनस कर देंगे, बाकी तमाम के तमाम नंबर आप इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, वो आपकी क्या कहलाएगा डोमेन कहलाएगा। अब इसकी रेंज लिखेंगे तो रेंज में आप क्या करेंगे, रेंज रियल नंबर में से 8 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास तमाम नंबर जो होंगे वो उसकी रेंज होंगे। बिकॉज अब यहाँ पे आप कहेंगे, आपका क्वेश्चन बनता है कि 8 क्यों निकाला हमने, अब रेंज में से 8 क्यों निकाला, तो ये मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करके बता दूं कि हमने रेंज में से 8 क्यों निकाला। बिकॉज अगर मैं फंक्शन g of x इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास x² 16 ओवर x - 4, तो आपको पता है x² - 16, इसको लिख सकता हूं x का होल स्क्वायर और 4 को 16 को 4 का स्क्वायर ओवर x - 4। यहाँ पे a² माइनस b² a² माइनस b² होता है तो हम क्या लिखते हैं a माइनस b a प्लस b, ये फार्मूला है a² माइनस b² वाला, वो तो उसको a प्लस b a माइनस b राइट करते हैं। x - 4, यहाँ पे x - 4 से x - 4 कैंसिल हो जाता है, आपके पास x + 4। अब यहाँ पे आपके पास फंक्शन का आंसर क्या आ गया x + 4, जब हमने सिंप्लीफाई किया। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ वी पुट x = 4, x = 4 पुट करते हैं तो आपके पास क्या करें g of x, अगर x को वैल्यू 4 देता हूं मैं तो यहाँ पे 4 + 4 आंसर क्या आ जाएगा 8। देखिए x को अगर मैं वैल्यू देता हूं 4 तो आंसर क्या आता है 8, लेकिन मैंने x यहाँ पे पुट ही नहीं करना 4, तो मीन 4 पुट करने से आंसर 8 मिल रहा है। तो ये अगर आंसर 8 मिल रहा है तो फिर इट मीन ये रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर हमने डोमेन में 4 नहीं पुट करना, तो डोमेन में पुट नहीं करना, वो डोमेन में नहीं आता, तो उससे पुट करने से जो आंसर 8 आया वो उसकी रेंज में भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे रेंज इक्वल टू r - 8, तो रियल नंबर में से 8 निकाल देंगे, बाकी
तो